नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छैडाला की अभी हम पहली ढाल का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें संसार के दुखों का स्वरूप बताया है कि किस प्रकार से संसार में दुख है, सिद्ध कर रहे हैं वो। तो हमने पहले तिर्यंच गति के दुख पढ़े, किस किस प्रकार से तिर्यंच गति में दुख है, और फिर नरक में किस प्रकार से दुख है वो हमने देखा कि वहाँ की भूमि कैसी होती है। इसके बाद नरक में सर्दी गर्मी कितनी भयानक होती है, वहाँ की वैतरणी नदी कितनी दुखदाई होती है, वहाँ के सेमर वृक्ष कितने दुखदाई होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। एक प्रश्न आया था कि सर ये जो नरक की भूमि का स्पर्श है, तो नारकियों के पास तो वैक्रियक शरीर होता है ना। श्रेष्ठ ने पूछा था कि वो वैक्रियक शरीर होता है तो वो तो उससे उड़ सकते हैं, तो उड़ करके वो उस धरती को स्पर्श करेंगे ही नहीं, और जब धरती से टच नहीं होंगे तो उनको पीड़ा भी नहीं होगी। तो क्या है कि जो वैक्रियक शरीर है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास भी वैक्रियक शरीर हो वो हर प्रकार से उसका पूरा पूरा उपयोग कर सके। जैसे जो नरक है ना, तो नरक में ये ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उड़ सको। ठीक है, नरक में किसी नारकी के पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो उड़ सके। उनका वैक्रियक शरीर अलग प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है कि वैक्रियक शरीर है तो वो नारकी उड़ जाएगा, उड़ लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैक्रियक शरीर है तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है कि अपने हाथों को या अपने शरीर के किसी भी अंग को वो हथियार बना सकता है। ठीक है, अपने शरीर के किसी भी अंग को वो क्या बना लेगा, हथियार बना लेगा। कि उसने उसकी हाथ को ही तलवार बना लिया और उस हाथ से किसी नारकी के ऊपर वार कर दिया है, या उसने अपने हाथ को गदा बना लिया और उस गदे से किसी को, तो एक अपन हाथ से किसी को मारो और हथियार से मारो तो वो ज्यादा तेज लगेगी ना, तो वो नारकी जरूर करते हैं। मतलब ये जितने खोटे उल्टे उल्टे काम होते हैं, इनका वैक्रियक शरीर ऐसे उल्टे कामों में ही यूज होता है। अच्छे अच्छे कामों में इनका शरीर काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब एक और अरहम ने या किसने प्रश्न पूछा था कि सर जब वो अपने हाथ से ऊपर तलवार बना, वो बना सकते हैं, ढाल बना सकते हैं, तो वो जो पत्ते उनके ऊपर गिर रहे तो उस पत्तों से वो रक्षा हो जाएगी। ऐसा प्रश्न था ना कल कि वो पत्ते नारकियों के ऊपर गिरते हैं, किसने किसी ने भी पूछा हो कि वो नारकियों के ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, तो नारकी वो पत्तों से अपने आप की रक्षा कर सकता है। अपने हाथ से ही एक वो ढाल बना ले तो पत्ते उसको लगेंगे नहीं शरीर पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? समझ में आया मेरा प्रश्न क्या बोल रहा हूं मैं? अरे जैसे अपने ऊपर बारिश होती है तो अपन छाता खोल लेते हैं तो क्या होता है, अपन बारिश से बच जाते हैं कि नहीं? बच जाते हैं। ऐसे ही वो सेमर वृक्ष के नीचे कोई नारकी है और उसके ऊपर वो पत्ते गिर रहे हैं, और वो नारकी ने अपने शरीर से ही, उसका वैक्रियक शरीर है, तो अपने वैक्रियक शरीर से ही कुछ ऐसा बना लिया कि वो पत्ते से वो बच सके। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अभी समझ में आया प्रश्न? है ना। तो देखो, इसमें ये बात है कि भले ही वो नारकी ने अपने हाथ पैर जो भी यूज करे, उससे उसने क्या बना लिया, वो कवच बना लिया अपने ऊपर। पर वो जो कवच उसके ऊपर बना है वो है तो उसके शरीर का ही हिस्सा ना, वो बना तो अल्टीमेटली उसके शरीर से ही है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बहुत तेज धूप में कहीं बाहर जा रहे हैं, और धूप से बचने के लिए हमने क्या करा, अब हमने हमारे ऊपर ऐसे ही हाथ रख लिया, तो धूप हमारे चेहरे पे नहीं आ रही है पर हमारे हाथ पे तो आ रही है। समझ में आया? तो ऐसे ही वो नारकी ने वो पत्तों से बचने के लिए भले ही अपने हाथ को बड़ा सा ढाल बना ली हो,
बड़ा सा कवच बना के ऐसे ही ढक लिया हो, पर फिर भी है तो वो उसका हाथ ही ना, तो पत्ते गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, उसी के हाथ पे गिरेंगे, तो उसको पीड़ा तो वहां भी होगी। ठीक है। और वो तो इतने नुकीले होते हैं कि नारकी कुछ भी बना ले, वो सेमर वृक्ष के पत्ते सबको काट देते हैं। ठीक है। तो नारकियों के लिए बचने का कुछ भी उपाय जरा भी नहीं है। ठीक है। चलिए, अब आगे ये पढ़ते हैं कि भाई नरक की मिट्टी कैसी होती है। तो इसका भी उल्लेख आगम में दिया है कि नरकों की मिट्टी कैसे होती है, कि हजारों चूहे, हजारों बिल्ली, हजारों सुअर, हजारों कुत्ते आदि आदि जानवरों के मृतक शरीर एक साथ कई दिनों तक सड़ने पर जितनी गंध आए, उससे भी ज्यादा दुर्गंधित नरक की मिट्टी होती है। कैसी होती है भाई नरक की मिट्टी? आप लोगों के घर में कोई चूहा मरा है कभी? किसी क्या नहीं मरा? मरा। कैसे पता चलता है? कि वो स्मेल आने लग जाती है तो फिर अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कोई कॉकरोच, यहाँ पे कोई चूहा मरा हुआ है ना? वो मर जाते हैं तो उनका शरीर बहुत दिनों तक पड़ा रहे, तो पड़े रहने से क्या होगा, बदबू मारने लग जाता है। तो ऐसे ही, या एक चूहे की बात नहीं है, हजारों हजारों चूहे, हजारों बिल्ली, हजारों कुत्ते, हजारों सुअर, ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों जानवर मर जाए और एक ही जगह पे पड़े रहे और कई दिनों तक पड़ के सड़ते रहे, तो उनके शरीर से जो दुर्गंध आए, सोचो कितनी भयानक दुर्गंध होगी वो। उससे भी अधिक दुर्गंध नरक की मिट्टी के एक कण में होती है। इतनी दुर्गंधित मिट्टी। मिट्टी मतलब वहां का पूरा एनवायरनमेंट, मिट्टी तो है, वहां पे रहेगी क्या? तो क्या होता है, इतनी दुर्गंधित मिट्टी में नारकियों को रहना पड़ता है। और कभी कभी भूख लगती है तो बेचारे भूख के मारे वो दुर्गंधित मिट्टी खा जाते हैं। पर क्या करें, दुर्गंधित मिट्टी भी भले खा ले, पर उसकी भूख नहीं मिटती, और उल्टा वो जहर का काम करती है। भूमि का स्पर्श तो बताया ही गया, किस प्रकार से वहां की भूमि जो है दुख रूप पीड़ा देती है। वहां का रस हलाहल विष की तरह। ये हलाहल विष क्या होता है? हलाहल विष मतलब पता है आपको? विष मतलब पता है? विष, विष मतलब क्या होता है बताओ? पॉइजन। बढ़िया, विष मतलब पॉइजन, जहर। वो इंग्लिश वाला विष नहीं कि मैं विष मांगती हूँ, वो वाला विष नहीं, हिंदी वाला विष। विष मतलब जहर। तो जहर है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पावर वाले होते हैं। कोई जहर तो ऐसा होता है कि वो किसी को दिया तो उसका इलाज कर लिया तो वो ठीक हो जाएगा। कोई से जहर ऐसे होते हैं कि वो उसको दिया तो वो एक दो दिन के बाद मर जाएगा। कोई जहर ऐसा होता है कि वो उसको जहर लग गया तो कुछ घंटों बाद मर जाता है। और कोई कोई जहर तो ऐसे होते हैं कि उसको आपने सिर्फ रखा और रखते से मर जाएंगे। अलग अलग टाइप के जहर होते हैं ना। तो ऐसे ही एक विष है, आगम में आता है, जिसका नाम है हलाहल विष। हलाहल विष मतलब ऐसा खतरनाक विष कि वो विष अगर किसी को लग जाए तो जीव की मृत्यु निश्चित है। इतना खतरनाक होता है वो। तो ऐसे हलाहल विष की तरह वहां की मिट्टी होती है जो बेचारे नारकी खाते हैं। फिर भी क्यों नहीं मरते? क्योंकि आयु पूरी नहीं होनी जब तक नहीं मरेंगे। ठीक है। नरक में पता है, नरक में सुसाइड करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। नारकी जीव सुसाइड नहीं कर सकते क्या ध्रुव? नारकी जीव सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड करने वाला जरूर मर के नरक में जाएगा, पर नरक में जाने के बाद उसको सुसाइड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपकी जितनी आयु है आपको उतनी भोगनी ही पड़ेगी, आप मर नहीं सकते। जो खुद की जान लेता है, जो दूसरों की जान लेता है, वो तो मर के नरक में जाएगा, पर नरक में उसको अपना जीवन पूरा जीना पड़ेगा। वहां पे सुसाइड का कोई ऑप्शन नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो इस जीवन में बिल्कुल हताश होकर के क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि अब हमको और नहीं जीना है। क्या करते हैं कि भैया मर जाते हैं। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड। किसी ने अपने को डांट दिया, सुसाइड। अरे इतने इतने
अब क्या बोले ऐसे लोगों को, घर वालों ने मोबाइल नहीं दिया गेम खेलने के लिए तो अपनी जान ले ली। आप लोग तो नहीं हो ऐसे? बहुत प्रकार के भैया लोग हो गए, अब क्या करें, मोबाइल गेम भी ऐसे ही। पबजी जैसे मोबाइल गेम खेलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मरना और मारना ही तो सीखेंगे। क्यों ध्रुव? हाँ, मत खेला करो भैया ऐसे गेम आप लोग, वैसे तो अच्छे बच्चे सब मेरे ख्याल से नहीं खेलते होंगे, पर खेलते भी हो तो अब मत खेलना। तो देखो, अपनन क्या है कि अभी के समय में सबके रेजिस्टेंस इतना कम हो गया है कि थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से हुआ नहीं कि आदमी क्या करता है, मैं जहर खा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं कूद जाऊंगा, है, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर लूंगा। क्राइम पेट्रोल देख देख के सब सीख गए पेट्रोल डालना। पर हुआ क्या कि यहाँ पे तो तुम दुखों से घबरा करके सुसाइड करके मर गए। फिर जब नरक में जाओगे ना, नरक में तो अभी अब तुम ही देख लो, क्यों ऐसे खतरनाक दुख होते हैं क्या मनुष्य गति में? ऐसे खतरनाक तुमको मिट्टी मिल रही है कहीं पे? क्यों? या ऐसा खतरनाक भूख प्यास ठंडी गर्मी कुछ नहीं है। और नरक में तो सब कुछ है, पर वहां सुसाइड का ऑप्शन नहीं है, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। क्या करे जी? दुर्गंधित मिट्टी, खूब अंधकार, नीचे नीचे तो अधिक अधिक अंधकार है। नरक में क्या, तो अच्छी अच्छी सीन सिनेरी होती होगी नरक में, कि नारकी लोग कभी बोर हुए तो चलो एक साथ नारकियों की टोली पिकनिक पे चली गई, कि आज अपन दूसरा नरक चलते हैं पिकनिक पे। क्यों? जैसे 7 वंडर्स होते हैं, वैसे 7 नरक, अलग अलग नरक में अलग अलग पिकनिक स्पॉट ऐसे कहीं बने होंगे नारकियों के लिए। क्या लगता है आपको? क्यों? और हम, अरे कुछ नहीं होता, खूब अंधेरा, महातम, नाम है ना तम प्रभा, महातम प्रभा, इतना खतरनाक अंधेरा होता है नरक में कि इस हाथ को ये हाथ ना सूझे, मतलब कि आपको समझ ही नहीं पड़े चल क्या रहा है, इतना अंधेरा, अंधेरा घना अंधेरा। तो फिर ऐसे अंधेरे में वो नारकी एक दूसरे को कैसे मार लेते? उनको क्या होता होगा कि वो बस हो जाता है। तो क्या है, जो देखो जहाँ नारकी है हाथ पैर चलाते रहो, कोई ना कोई को तो मार पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर का नरकों में थोड़ा उजाला भी रहता है, पर कुल मिला के वहां पे दुख ही होता है। शब्द, क्यों शब्द तो अच्छे अच्छे बजते होंगे नरक में, पीछे बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक, कुछ संतूर सितार बांसुरी। क्यों? जैसे हम लोग कोई मॉल में शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना पीछे अच्छा सा, नरक में कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक की व्यवस्था है क्या? नरक में कैसी आवाजें आती है? अभी हम लोग वीडियो देखेंगे नरक का, कल, कल भैया नरक का वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं। कल नरक का वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसमें आप लोग देखना नरक में कौन से गाने बजते हैं। क्यों, कौन से गाने बजते होंगे नरक में? पुराने गाने, नए गाने, हिंदी गाने, इंग्लिश गाने, कौन से बजते हैं वहां? वहां पता है क्या सुनाई देता है? अति कोलाहल पूर्ण, मारो, काटो, चीर दो, फाड़ डालो, इसको मार डालो, इसको बीच में से काट दो, फाड़ दो, इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं। मतलब ऐसे शब्द कि अब ऐसे शब्दों को सुन के अपने कानों से खून निकल आए मान लो, इतने भयानक शब्द वहां सुनाई में आते हैं। तो नरक में तो पांचों इंद्रिय के उनको दुख है। तो नारकी पंच इंद्रिय होते हैं, आपस में भी एक दूसरे को दुख देते हैं। नारकी कैसे दुख देते हैं? देव, देव आकर के उनको दुख देते हैं, प्यास का उनको दुख रहता है। किस प्रकार से होता है अपन पढ़ते हैं, आइए। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तिल तिल करे देह के खंड, नारकी नरक में एक दूसरे के शरीर को तिल्ली के बराबर के टुकड़े कर डालते हैं। तिल्ली देखी है क्या? अरे हाँ तो बोलो, तिल्ली देखी है किसी ने? कितनी बड़ी होती है? इतनी सी, इतने छोटे 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 टुकड़े नारकी आपस में एक दूसरे के कर देते। इतना तो एक दूसरे से बैर होता है नारकियों को। तिल तिल करे दे के खंड, और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड,
अत्यंत क्रूर असुर कुमार जाति के देव उनको आपस में भिड़ाते हैं। ये असुर कुमार नाम के देव होते हैं। भवनवासी देव होते हैं ना, अपन ने 4 प्रकार के देव पढ़े थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अभी अपन आगे देवगति पढ़ेंगे जब आएगा। तो ये एक देव होते हैं असुर कुमार नाम के। तो ये देवों का पता है क्या काम होता है? ये देव नरक में जाते हैं और नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं, नारकियों का आपस में झगड़ा कराते हैं। ऐसे ये देव होते हैं। कहाँ तक जाते हैं कि ये तीसरे नरक तक जाते हैं। कुल 7 नरक है, इतना सभी को जानते हैं ना। नरक 7 होती है, अलग अलग लेवल्स होती है नरक की। उसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा नरक है, उन 3 नरकों में ये असुर कुमार देव जा करके नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। क्या भिड़ाते हैं कि कोई नारकी कोई शांति से बैठा रहे तो उसको जाकर के बोल दिया, तू शांति से बैठा है, वो देख उसने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, जाकर के उससे बदला ले, उसको मार। और ऐसा तो खूब ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं कि ये तेरे आंख में काजल लगाने के बहाने तेरी आंखें फोड़ देती थी, अब तू इसकी आंखें फोड़। और ऐसे अनेक अनेक प्रकार से नारकियों को भिड़ाने का काम करते हैं। कौन? असुर कुमार जाति के देव। आप लोग तो नहीं भिड़ाते हो किसी को? क्यों? अपूर्व, राम, नीता, आप लोग किसी को भिड़ाते तो नहीं हो? स्कूल में, को ट्यूशन क्लास में, या घर में ही संस्कृता ने संस्कृति के लिए भिड़ा दिया, संस्कृति ने संस्कृता के लिए भिड़ा दिया आपस में ही। क्यों? ऐसा तो नहीं करते हो दोनों? कभी मत करना। इसको बोलते हैं मायाचारी। मायाचारी का फल है तिर्यंच, नरक। आप यहाँ पे दूसरों को भिड़ाते हो, नरक में दूसरे आपको भिड़ाएंगे। क्या करोगे फिर? ठीक है, तो इस प्रकार से नरक में स्थिति होती है। और प्यास कैसी लगती है? प्यास कैसे लगती है? सिंधु नीर ते प्यास न जाए। सिंधु मतलब समुद्र। पूरे समुद्रों का पानी पी जाए नारकी तो भी उसकी प्यास बुझे नहीं। तो उसको कुछ तो पानी मिलता होगा। अरे तो पण एक न बूंद लाए। तुम कुछ की बात कर रहे हो, उसको एक बूंद भी, पण माने पानी, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। हम्म। कितनी प्यास लगती है कि पूरे समुद्र का। अबे बोलने में छोटा लग रहा है, समुद्र देखा है किसी ने? क्यों, क्लास में ऐसा कोई है जिसने आज तक समुद्र नहीं देखा? जिसने आज तक समुद्र नहीं देखा, ऐसा कोई है क्या? सभी लोगों ने देखा है समुद्र? निहिता ने नहीं देखा? देखा है? ठीक है, सभी ने देखा है। मतलब कितना बड़ा होता है समुद्र? हम्म। कितना बड़ा? समुद्र में कितना पानी होता है? 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, कितना पानी होता है? 3 गिलास पानी है। एक टंकी भर के पानी, एक टैंकर भर के पानी। कितना पानी होता है समुद्र में? कह रहे आप निकालते जाओ, वो खत्म नहीं होने वाला, ढेर सारा पानी। तो सोचो, इतना सारा पानी वो नारकी एक बार में पी जाए तो भी उसकी प्यास बुझे नहीं। कितनी खतरनाक प्यास होती है। और मिलता क्या है? तो पण एक न बूंद लहाए। पीने को एक बूंद पानी नहीं। यहाँ तो हम मजे से पानी ढोल देते, क्यों? हमारे पास में बहुत है, ये कमी है क्या? अभी जितने भी बड़े शहर वाले लोग होंगे यहाँ पे, यहाँ इंदौर में, सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, आप खोदते जाओ, पानी नहीं मिलता है। 800-800 फीट नीचे पानी मिल रहा है, बताओ। 700 फीट, 800 फीट। बेंगलोर में, चेन्नई में तो खत्म हो गया पानी। सब लोगों ने इतना बहा दिया, इतना वेस्ट कर दिया कि अब तो धरती में पानी नहीं बचा। हम्म। हम लोग व्यर्थ में पानी बहाते हैं। तो देखो, जहां पर जिसको पानी चाहिए होता है उसको पानी मिलता नहीं है। इसलिए अपने पास जो उपलब्ध रहता है ना, उसकी अपने को कद्र करनी चाहिए, उसकी अपने को इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। यही समझ लो। नरक तक भले ही ना जा पाओ तो यहाँ पे रह के इतना तो समझ लो। हाँ, अभी आगे भोजन का आएगा कि कितनी भूख लगती है कि पूरे 3 लोग का अनाज खा जाए तो नारकी की भूख मिटे नहीं। वो मिलता कितना है कि एक दाना अन्न का नहीं मिलता खाने को। और अपना क्या सिस्टम है कि आज सब्जी पसंद नहीं आई, रिजेक्ट। क्यों? और हम, है ना, कभी नमक ज्यादा डल गया तो रिजेक्ट,
मन पसंद नहीं बना तो रिजेक्ट। ऐसे रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, इतना रिजेक्ट करोगे कि बाद में मांगने पे भी नहीं मिलेगा। ओहो, कभी नहीं, कभी नहीं करना भैया। सोचो वहां मिलता ही नहीं है। इच्छाएं कितनी है नारकी की। देखो आप एक और बात, नारकी की इच्छा कितनी है, कि इच्छा तो इतनी है कि पूरे समुद्र का पानी पी जाए। तो इच्छा पूरी होती है क्या उसकी? अरे एक बूंद पानी नहीं मिलता, तुम समुद्र की बात कर रहे हो। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। देखो नरक में क्या क्या दुख होते हैं। गरम गरम लोहे का रस पिला देते हैं। जिसको यहाँ शराब, खूब शराब पीने की आदत होती है ना, शराब पिएगा, इतने पाप करेगा तो मर के कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। तो नरक में भी उसकी पीने की व्यवस्था करी है। देखो भैया, अब तुम यहाँ पे इतना पीते थे, तुम्हें पीने की इतनी आदत थी, तो नरक में भी आपके लिए पीने की व्यवस्था है। पर हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, हॉट ड्रिंक है। हॉट ड्रिंक कैसी? हॉट ड्रिंक कि लोहे को इतना गर्म करा कि वो गर्म हो करके पिघल गया, और उस गरम गरम लोहे, जो पिघला लोहा है, वो नारकी को जबरदस्ती पिला दिया। ये स्थिति है। अच्छा और सुनो, ये कुछ भी आपको डराने के लिए, आपको नरक से बहुत डर लग जाए, उन सब के लिए ये नहीं लिखा हुआ है। ये आगम के शब्द है। आप चाहो तो मैं आपको आगम खोल के दिखा दूं। कोई चाहता है क्या कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे शास्त्र लाऊं, फिर आपको बताऊं कि देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है। ये मन से बच्चों को डराने के लिए, कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को बचाने के लिए, भगाने के लिए नहीं लिखा है। ये रियलिटी लिखी है, रियलिटी। किसी को प्रमाण चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, कि ये मूल आचार्यों के ग्रंथों में लिखा है। दौलत राम जी ने मन से कुछ नहीं लिखा, शुरू में बोल दिया था उन्होंने। पे कछु कहूं कही मुनि अथा, मुनि राजों ने जो बताया वो मैं लिख रहा हूँ भाई। और ये अपने साथ हो चुकी अपनी कहानी चल रही है। अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन करना, जिसको यहाँ पे बहुत कुशील के भाव होते हैं ना, खूब लड़कियों से मिलूं, खूब लड़कों से मिलूं, उनसे खूब गले मिलूं, दोस्ती बढ़ाऊं, कुशील भाव करूं, हैं, ऐसा उल्टे उल्टे विचार जिसके मन में होते हैं, नरक में उसके लिए भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि आपको जरूर गले मिलाए जाएंगे। किसके गले, किसका आलिंगन करना है? आलिंगन किसका करना है? कि अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से आलिंगन, कूट शालमली वृक्षों के ऊपर चढ़ना उतरना, लोहमय घनों से पीटना, वसूले से छोलना, चमड़ी उतार देना। जिसको यहाँ पे चमड़ी पहनने के बहुत शौक है ना, आप लोग चमड़ी पहनते हो किसी की? हम्म लेदर का यूज कोई नहीं करता है? क्यों? लेदर की बॉल, लेदर का जैकेट है, लेदर का पर्स, लेदर के जूते, लेदर का बेल्ट, क्या क्या चीजें आती है आजकल है, बैग। हम्म कहाँ से बनता है लेदर? क्यों, कौन से पेड़ पे लगता है? लेदर का पेड़ है कहीं पे? है? लेदर की कहाँ पे खेती होती है? कहाँ बनता है? बेचारे जानवरों की चमड़ी को निकाल करके, उसको कूट कूट करके आपके लिए लेदर का बैग तैयार होता है, और अपन बहुत अच्छे से खरीद के लाते हैं। तो जिसको ऐसे दूसरों की चमड़ी उतार करके पहनने का शौक है ना, उसकी भी ऐसी उतरने वाली है। देखो प्रकृति में न्याय की व्यवस्था है। न्याय तो सबके साथ होगा, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। गरम तेल से नहलाना, लोहे के गर्म कड़ाहों में पकाना, भाड़ में सेकना, घानी में पेलना, शूली पर चढ़ाना, भालों से बिंधना, करौंते से चीरना, अंगारों पर लिटाना, गरम रेत पर चलाना, बैतरणी में स्नान कराना, ये सब नरक के दुख है भाई। और इसमें से कुछ भी अति आपको नहीं बताया, कुछ एक्स्ट्रा मन से जोड़ के नहीं बताया, मैं वापस बोल रहा हूँ। ये सब शास्त्रों के वचन हैं, सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं। ऐसे निशंकित होकर के इनको पढ़ना। जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अपन कहाँ का भटक क्या है सिर्फ मोह के कारण से, और अब भी अगर मोह छूटा नहीं ना, तो फिर वापस भटकना है। ओहो, और भी है। तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश कराना, व्याघ्र, रीछ,
सिंह, श्वान, सियार, सियारनी, बिलाव, नेवला, सर्प, कौवा, गिद्ध, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर एक दूसरे को अनेक अनेक प्रकार से दुख देते हैं। दूर से देख कर के क्रोध करते हैं, कोई पास आए तो उसको मारते हैं, क्रोध भरे वचन कहते हैं, विक्रिया से शस्त्र बनकर मारना, काटना, छेदना, बेदना आदि अनेक अनेक दुख होते हैं भाई नरक में। ये तो 22 ही बताए, यहाँ पे होते तो खूब सारे। उनका शरीर पता है, नारियों का शरीर रोगों से भरा हुआ रहता है। उनके शरीर का एक हिस्सा ऐसा नहीं होता जहाँ पे कोई बीमारी ना हो। करोड़ों करोड़ों बीमारियां होती है नारियों के शरीर में। कितनी बीमारी, अपने शरीर में एक बीमारी हो जाए ना खाली सिर दर्द की, वो भी पूरे शरीर में नहीं है, वो सिर्फ सिर में है, तो अपन कितने परेशान हो जाते। क्यों संश्रिता, संस्कृति, हमको पेट दर्द की बीमारी हो जाए सिर्फ इतने से पेट में, तो अपन कितने परेशान हो जाते। सोचो नारकी के पूरे शरीर में, एक एक शरीर के ऑर्गन में करोड़ों करोड़ों बीमारियां हैं। कैसी स्थिति होती होगी उस जीव की, सोचो। और एक दो दिन नहीं रहना है, 10-10 हजार साल तो मिनिमम, और 33 सागरों पर मैक्सिमम। असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है, से 33 सागर। बातें कर रहे हैं अपन तो बहुत जल्दी जल्दी बातें कर रहे हैं खाली, वहां जाए तो किसी को पता चले सब हो क्या है। अपन क्या करे, मोह के कारण जाके भूल जाते, मोह के कारण वहीं जाते। अनेक प्रकार के असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव जाकर भिड़ाते हैं। और क्यों जाते भाई, उनको क्या मजा आता है। उनका कोई दुश्मनी होती है क्या नारकियों से, कि दुश्मनी नहीं होती है, बस एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना यहाँ पे ऐसे, कि उनको कोई किसी से परेशानी नहीं है, बस इसने इसको इसके बारे में कुछ बोल दिया, इसने इसको इसके बारे में कुछ बोल दिया, अब मस्त बैठ करके दोनों का तमाशा देखता है, दोनों की लड़ाई देखता है। बहुत लोग होते हैं जगत में से। हाँ, अब एक प्रश्न आता है कि असुर कुमार देव नरक में जाते हैं तो इनको सर्दी गर्मी लगती है कि नहीं नरक की। नरक की तो इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, तो असुर कुमार देव तो मर जाते होंगे जाते से ही। है, नरक में इतनी ज्यादा गर्मी है, नरक में इतनी अधिक ठंड है, नरक की भूमि इतनी खतरनाक है कि बिच्छू काट ले ऐसा दर्द है। तो बोलते हैं कि देवों को नरक के कुछ भी दुख नहीं होते हैं, नरक के दुख मात्र नारकियों को ही होते हैं। देव भले वहां चले भी जाए तो भी उन्हें नरक की कुछ भी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर ही इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इस बात का उत्तर है। पूरे समुद्र का संपूर्ण जल पी जाए तो भी प्यास न बुझे, पर पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलता। भूख कैसी लगती है, कि तीन लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। कितनी भूख लगती है, कि तीन लोक को नाज चुखाए, तीनों लोकों का अनाज खा जाए। अब यहाँ पे एक और बात आई अच्छी, कि अनाज तीनों लोक में होता है क्या, क्यों, बताओ कौन बताएगा। ये अनाज तीनों लोक में पैदा होता है अनाज। तीन लोक मतलब समझ रहे हो ना, वो जो तीन लोक का नक्शा होता है, जहाँ स्वर्ग है, नरक है, मध्य लोक है। और मध्य लोक में भी बहुत सारे समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है, बहुत कुछ है। तो ये अनाज पूरे तीन लोक में पैदा होता है क्या। अरे पूरे तीन लोग छोड़ो, क्यों संस्कृति, तुम्हारे घर में कोई अनाज पैदा होता है क्या, तुम्हारे घर में, कि नहीं होता। तुम्हारी कॉलोनी में कहीं कोई अनाज पैदा होता है, कि हमारी कॉलोनी में गेहूं का खेत है किसी की कॉलोनी में, नहीं है। हमारी जो इतनी रोड रहती है, हाईवे रहते हैं, यहाँ पे कोई अनाज पैदा होता है, रेलवे लाइन पे कोई अनाज पैदा होता है, कि इस जगत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कोई भी अनाज पैदा नहीं होता। अनाज तो लिमिटेड जो खेत होते हैं वहीं पे तो होता है। क्यों, समुद्र में अनाज पैदा होता है, समुद्र में अनाज की खेती सुनिए कभी, है। इसके अलावा ऊपर स्वर्ग में अनाज होता है क्या, स्वर्ग में, स्वर्ग में देवलोग खेती करने जाते हो, हैं।
वहां तो अनाज की जरूरत ही नहीं है, वो तो सोचा और अमृत झड़ जाता है। तो दौलत राम जी को शायद पता नहीं होगा, क्यों, दौलत राम जी की थोड़ी कमजोर होगी ज्योग्राफी, कि भाई अनाज तो जमीन पे ही होता है, और ये तीन लोक में तो जमीन तो बहुत थोड़ी सी है, समुद्र बड़े बड़े हैं। तो दौलत राम जी बोल रहे कि रुको रुको, तुमको बताते हैं। तीन लोक को नाज जो खाए, माने कि हमको पता है कि अनाज तो बहुत थोड़ी जगह में ही होता है, पर अगर पूरे तीन लोक में भर करके भी अनाज पैदा हो जाए, कितना सारा अनाज, आपको तो अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि कितना सारा अनाज। कोई वेयर हाउस में गए कभी? किसी वेयर हाउस में गए हो आप लोग? वेयर हाउस देखा है आप लोगों ने? कोई नहीं देखा? अरे क्या बात कर रहे हो। खेत देखा है? खेत कभी खेत, किसी ने खेत देखा है? खेत में जो फसल होती है वो देखी है? फसल, कितनी सारी फसल होती है। ठीक है, आप वो सब फसल को खा सकते हो क्या सिद्धम? पूरे खेत के गेहूं आपको अकेले को फिनिश करने हैं, कर पाओगे क्या? हम्म। अच्छा, पूरे 24 घंटे आपको खाने की छूट है, चलो, और पूरी लाइफ टाइम आपको खाना है, खा पाओगे पूरे खेत के गेहूं? हैं? आपको खाने को मिले तो भी अपन नहीं खा पाए। पूरे खेत के छोड़ो, हमारे घर में तो साल भर का हम अनाज भर के रखते हैं, वो अपन एक साथ क्यों, पूरी एक कोठी भर करके चावल खा सकते हो क्या? गेहूं दाल खा सकते हो? कि हम तो इतना सा भी नहीं खा सकते। अब आप सोचो कि एक कोठी गेहूं कितना सारा होता है, वो ऐसे एक घर का, अपन 30 लोग है, अपन 30 लोगों के घर की 30 कोठी, कितना सारा गेहूं हो गया। और ऐसे 30 लोग छोड़ो, इस दुनिया में तो अरबों अरबों लोग हैं, तो पूरी दुनिया छोड़ो, पूरे 3 लोग का अनाज इकट्ठा करो, कितना सारा अनाज बन जाएगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? 3 लोग का अनाज मतलब कितना कोई बड़ा कुछ होगा। 3 लोगों का अनाज, जबकि अनाज तो खाली इधर ही मध्य लोक में ही है, और अगर पूरे 3 लोक में भी अनाज पैदा करो तो कितना सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा, सोचो आप। हम्म। वो पूरा 3 लोक का अनाज खाने के बाद भी नारकी की भूख ना मिटे। ओहो, मिटे ना भूख, तो मिलता कितना है? कितना मिलता है पूर्व? इतना सा भी नहीं, अरे एक दाना भी नहीं, एक कण खाने को नहीं मिलता। मिटे न भूख कणा न लहाए, और ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगते नर गति लहे। ऐसे दुख नारकी बहुत सागरों काल तक सहन करते हैं, और किसी कर्म के योग से अपने कर्मों को भोग करके ये नारकी मर करके मनुष्य भव प्राप्त करता है। ठीक है, वो तिर्यंश भी बन सकता है, पर तिर्यंश गति की हम बात करके आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मनुष्य भव के बारे में बताया। अब नारकियों की आयु कितनी होती है कि उनकी जघन्य मतलब उनकी मिनिमम एज होती है 10,000 ईयर्स, और मैक्सिमम एज होती है 33 सागर। अब ये सागर क्या होता है? आप इतना समझ लो कि असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। कितने वर्षों का? असंख्यात। असंख्यात मतलब कि जिसको आप और हम जहां तक पहुंच ही नहीं सके, आप और हम जहां तक पहुंच नहीं सके, उस नंबर को बोलते हैं असंख्यात। ऐसा कोई नंबर कि जिसको अवधि ज्ञानी जान सकता हो, मतिश्रुत ज्ञान की तो बात ही नहीं है, विशेष ज्ञान के धारी जीव जो जानते हो वो होता है असंख्यात। तो ऐसे असंख्यात वर्षों का एक सागर, फिर असंख्यात वर्ष का 2 सागर, फिर असंख्यात वर्ष का 3 सागर, फिर असंख्यात वर्ष का 4, असंख्यात 5, असंख्यात 6, असंख्यात 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप बोलोगे सर जल्दी खत्म करो, बोलो, अपने को तो इतना 33 बार बोलने में कितना लंबा समय लग रहा है, उनको 33 सागर की आयु जीनी है वहां पर। तो कैसे जीनी है, अपन जो पढ़ के आए अभी 2 दिनों में, कैसी आयु जीनी है? उत्कृष्ट 33 सागर, और जघन्य 10,000 वर्ष। नरक में शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी आयु पूर्ण होने के पहले मरण नहीं होता, शरीर के टुकड़े पारे की तरह पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नरक गति के दुख जो है वो आज तक समझे हैं। नरक की मूवी देखनी है क्या कल, कि हम लोग मनुष्य गति पढ़े? आप लोग जैसा बोलो। मूवी, मूवी देखनी है? ठीक है भैया, तो कल मूवी देख लेंगे। फिर
मनुष्य गति आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। भैया एक बार आप नौवा छंद दोबारा समझा सकते हैं, फर्स्ट लाइन उसकी। अच्छा ठीक है, नौवा छंद, नौवा माने ये वाला क्या? नहीं, नौवा और पहले कल का होगा ये, इसी का बोल रहे हैं आप, यही वाला? ठीक है ठीक है। देखिए इस छंद में क्या बताया है कि पंचेंद्रिय पर्याय में क्या क्या दुख होते हैं, कि बद बंधन आदि दुख घने कोटि जीवते जात न बने। इसके पहले बात चल रही थी ना पंचेंद्रिय की, कि उसको क्या क्या दुख होते हैं तिर्यंच को, कि वो कमजोर होता है तो ताकतवर जानवर उसको मार करके खा जाते हैं, हैं उसके साथ सर्दी गर्मी की पीड़ा रहती है, उसको खाने पीने को नहीं मिलता, तिर्यंचों में सब बात करी। और आखिरी में उन्होंने बताया कि वध, बंधन और आदि, आदि में सब लगा लेना एक्सेट्रा। अब मतलब इस तिर्यंच गति में जीव को क्या क्या दुख होते हैं, कि वध माने दूसरों के द्वारा उसको मार दिया जाता है, बंधन मतलब बांध के रखा जाता है उसके ऊपर वजन लादा जाता है ना, इस प्रकार के आदि अनेक अनेक दुख तिर्यंचों के है, कि कोटि जीव ते जात न बने, माने अगर ये एक जीवान नहीं, कोटि माने करोड़, हम करोड़ों जीवान से भी उन दुखों को बोले ना तो भी उनके दुख खत्म ना हो, इतने दुख होते तिर्यंचों को। कोटि जीव ते जात न बने, हम करोड़ों जीवों से भी, करोड़ों जीवा से भी हम उन दुखों को अगर कहे तो हम कह नहीं सकते, इतने तिर्यंचों के दुख है। ठीक है। और वो अति संक्लेश माने खूब खोटे परिणामों से मर करके घोर श्वब्र सागर, घोर श्वब्र सागर माने नरक में जाकर के गिर पड़ता है, नरक में चला जाता है जीव मर के। बराबर। चलो भाई आज टाइम तो अपना हो गया, बोलो श्रेयस। भैया जी मेरा ये प्रश्न था कि वो शास्त्र में लिखा है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब थोड़ी देर के लिए नरक के जीवों को शांति मिलती है, तो उनको किस तरह से शांति मिलती है, किस तरह से शांति? समझ में आ गया। इनका अच्छा प्रश्न है कि ऐसा बोलते हैं ना कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में शांति छा जाती है कुछ समय के लिए। तीनों लोक मतलब नरक में भी कुछ पल को शांति हो जाती है। तो शांति कैसे होती है, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि कुछ पल मतलब कितना टाइम होता है। कुछ पल, कुछ पल मतलब थोड़ा समय, थोड़ा समय मतलब मैंने अभी ऐसे ताली बजाई, तो ये ताली बजाने में जितना टाइम लगा ना, इसमें तो बहुत सारे कुछ पल आ गए। ये ताली बजाने के टाइम में भी बहुत सारे कुछ पल, तो ऐसे थोड़े से कुछ पलों के लिए शांति होती है। वो शांति कैसे होती है, कि बस एक कुछ मतलब सेकंड का भी बहुत सारा छोटा 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 टुकड़ा करो, इतने कम समय के लिए बस जीवों को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ शांति मिली है। कितना समय, ये चुटकी बजाई, इसका भी बहुत कम समय निकाल लो तो वो समय पकड़ में ही नहीं आता है। अरे अभी भी लगातार चौथा काल चल रहा है विदेश क्षेत्र में, तो वहां पे भी तीर्थंकरों का जन्म होता रहता होगा, तो हमको समझ में आता है क्या उनका कब जन्म हो गया कि नहीं। हमको बस ऐसा सामान्य से लगता है ना कि बस शांति मिली, सब जीवों को शांति मिल रही है, तो बस वही समय होता है। ठीक है। उस समय को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये समय होगा जब तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि वो बहुत कुछ सेकंड से भी कम समय की बात होती है। बस वो नरकों में भी क्या उनको कुछ शांति का अनुभव होता है कि हाँ कुछ नॉर्मल हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहिए, वो भी कुछ थोड़े से टाइम के लिए होता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते, समय हो गया है।